सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर्स। आज हम समझेंगे कि बुलिश मोमेंटम क्या है और बेयरिश मोमेंटम क्या है। ओके ट्रेडर्स। सो यहाँ पे कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन के हिसाब से बुलिश मोमेंटम क्या है और बेयरिश मोमेंटम क्या है, इसी को आज हम समझेंगे। देखिए ट्रेडर्स, एक बुलिश मोमेंटम है, एक बुलिश मोमेंटम है। जैसे कि नीचे से मार्केट अपसाइड जा रहा है और आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक छोटा कैंडल क्रिएट हुआ है। फिर इस कैंडल के हाई जो है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दिया है, लेकिन इस कैंडल के नीचे वो कैंडल आया ही नहीं, ग्रीन कैंडल। फिर तीसरा जो कैंडल क्रिएट हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसके नीचे आया ही नहीं। फिर चौथा जो कैंडल है, तीसरा कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसके नीचे आया ही नहीं। देखिए, एक बुलिश अप ट्रेंड का निशानी है कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे नहीं निकलना है। ज़्यादातर न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अगर उनको प्रॉफिट दिख रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। ज़्यादातर प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते, यहाँ पे आके वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। वो यहाँ तक आने के बाद जब भी मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है तो वहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ तक भी वो निकल नहीं पाते, यहाँ पर भी वो निकल नहीं पाते। निकलते कहाँ पे, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है वहाँ पे वो लोग निकल जाते इसी जगह पे। लेकिन आप लोगों को ट्रेडर्स ऐसा नहीं करने का। आप लोगों को मैं प्रॉपर चीज़ों को सिखा रहा हूँ, तो जिसके थ्रू आप लोग इसको मार्केट में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। देखिए ड्रेस, तो आपको कहाँ पे निकालना है, जब तक मार्केट इस पिछले कैंडल का लो को नहीं ब्रेक करेगा, मतलब ऐसा ऐसा नहीं ब्रेक करेगा, तब तक हम मार्केट में टिके रहेंगे। और हमारा जो एसएल होगा ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके प्लॉट होता जाएगा अप साइड में। लेकिन यहाँ पे कब हम प्रॉफिट को बुक करेंगे, यहाँ पे जब भी एक ऐसा रेड कैंडल हमें दिखाई देगा, रेड कैंडल, तभी हम यहाँ से निकलेंगे। रेड कैंडल, ये जो कैंडल होगा क्या होगा, रेड कैंडल। रेड कैंडल जब भी यहाँ पे एक क्रिएट होगा तब भी हम यहाँ से निकलेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो बुलिश मोमेंटम क्या है, देखिए ट्रेडर्स, फिर से मैं दोहराता हूँ एक बार। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है, ये देखिए अपसाइड कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है। और एक कैंडल में जो बना है वो थोड़ा सा छोटा है, दूसरा कैंडल पिछले कैंडल से थोड़ा बड़ा है, तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल से और भी बड़ा है, और चौथा जो कैंडल है यहाँ पे वो तीसरे कैंडल से और भी बड़ा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर 100 लोगों ने बाई किया है तो यहाँ पे 200 लोगों ने बाई कर रहे हैं। यहाँ पे 300 लोगों ने बाई कर रहे हैं और यहाँ पे 400 लोगों ने बाई किया है। तो हमें यहाँ पे निकलना नहीं है, हमें वेट करना है मार्केट प्रॉपर जगह पे आए, और यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल क्रिएट होने का इंतज़ार करना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। ओके ट्रेडर्स, और यहाँ पे बुलिश जो मोमेंटम है वो दोनों तरह की होते हैं। एक तो होता है इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम, और एक होता है डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। देखिए थोड़ा सा दाएं तरफ आप लोग देखिएगा, इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम और डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम, इसके अंतर क्या है। मैं जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम कह रहा हूँ, इसके अंदर आप लोग देखिए थोड़ा सा, ए भी बुलिश मोमेंटम है और ए भी बुलिश मोमेंटम है, फिर भी दोनों के बीच अंतर क्या है। देखिए ए जो कैंडल बना है ये छोटा बना है, मान लीजिए ये 100 पॉइंट का कैंडल बना है, और यहाँ पे देखिए ए जो कैंडल बना है ये आपका 500 पॉइंट का बना है। ये जो कैंडल बना है 500 पॉइंट का बना है। फिर दूसरा जो कैंडल बना है ये देखिए आपका 200 पॉइंट का बना है, और यहाँ पे जो कैंडल दिखाई दे रहा है आपको 400 पॉइंट का बना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई हो रहा है, लेकिन बाई का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब वो पहले 10 लोगों ने बाई किया, फिर दूसरा कैंडल में जाके 20 लोगों ने बाई कर रहा है, फिर तीसरा कैंडल में जाके 30 लोगों ने बाई कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, भाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ बायर्स भी ज़्यादातर एक्टिव हो रहे हैं। और यहाँ पे कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हमें बताते हैं ये कि ज़्यादातर बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें डरना नहीं है, मार्केट में टिके रहना है और प्रॉपर टाइम आने पर हमें वहां से निकलना है। वो टाइम क्या है, एक रेड कैंडल। ओके, एक रेड कैंडल। और यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, आप लोग यहाँ पे पहले तो 500 बायर्स यहाँ पे था, 500 बायर्स यहाँ पे था, फिर जाके इस कैंडल में वो बायर्स 500 नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स कम होते जा रहे हैं, 300 बायर्स आ रहा है यहाँ पे 300 बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 500 बायर्स था, यहाँ पे 300 बायर्स आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद वाला कैंडल में क्या हो रहा है, 200 बायर्स आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दूर तक मार्केट जाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम बना रह रहा है। यहाँ पे फिर भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम बना रहे, इसीलिए बायर्स एक्टिव होता जा रहा है। ओके टेरस, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा चार्ट के अंदर देख लेते हैं। देखिए टेरस, बुलिश मोमेंटम प्रॉपर जब भी कोई मार्केट एक लेवल को तोड़ता है, प्रॉपर मार्केट एक रेजिस्टेंस को जब भी तोड़ता है, मतलब देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर जाके मार्केट ऊपर जा रहा है। हमारा एंट्री अगर यहाँ पे हो रहा है, एंट्री अगर हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा एसएल है। और यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, कितना बढ़िया मार्केट ने मोमेंटम दिया। एक कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके एक रेड कैंडल क्रिएट दिया है, लेकिन रेड कैंडल इसके नीचे नहीं आया। फिर एक रेड कैंडल ने क्रिएट किया है, लेकिन दूसरा जो रेड कैंडल है उसका पिछले का रेड कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। फिर एक बूम हो गया मार्केट में, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिया, फिर एक ग्रीन कैंडल दिया, लेकिन किसी कैंडल ने भी इस लो का लो को नहीं ब्रेक किया। तो हमें क्या करना है ट्रेडर्स, थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट कब एक रेड कैंडल दिखाएगा हमें, और हमें वहां से निकलना है, हमें वहां से निकलना है। हम अभी अभी ट्रेड यहाँ पे लेंगे, तो उसके बाद एक कैंडल के बाद अगर ऐसा अगर हमें रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे नहीं निकलना है। तभी हमारा जो साइकोलॉजी पॉइंट रहेगा, अगर ये कैंडल जो क्रिएट हुआ है ग्रीन वाला कैंडल, अगर 100 पॉइंट का, उसका 50% मार्क करके आप लोग चलिए। 50% अगर वो रेड कैंडल खा लेते तभी हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में छोटा छोटा ऐसा ऐसा रेड कैंडल क्रिएट हो रहा है, तो हमें निकलना नहीं है, हमें स्टिल वहां पे होल्ड करना है अपने पोजीशन को। और आप लोग देख सकते हैं आपके सामने पोजीशन चार्ट, आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है, बियरिश मोमेंटम विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग कैंडलस्टिक विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम विथ डिक्रीजिंग कैंडलस्टिक। देखिए पहले तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका बियरिश कैंडल जो रेड में क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे 100 आदमी यहाँ पे मार्केट में सेल किया, 100 आदमी, 100। यहाँ पे देखिए 500 आदमी मार्केट में सेल कर रहे हैं, 500 आदमी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। फिर जाके यहाँ पे 200 आदमी ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे 400 ट्रेडर्स ने मार्केट में सेल किया। लेकिन दोनों ही आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, दोनों ही आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, दोनों। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर भी यहाँ पे
कैंडल स्टिक हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम के अंदर धीरे धीरे सेलर्स आर एक्टिव होते जा रहे हैं, और डिक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम के अंदर धीरे धीरे सेलर्स काम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सेलर्स काम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सेलर्स काम होते जा रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे सेलर्स काम होते जा रहे हैं। यहाँ पे बढ़ रहा है सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स बढ़ रहा है, और यहाँ पे सेलर्स कम रहा है, कम होते जा रहा है। ओके टेरस, तो आप लोग इसी को हम चार्ट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट के अंदर हमें किस तरह से देखना चाहिए, और इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम क्या है, बियरिश इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम क्या है, और बियरिश डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम क्या है। थोड़ा सा टाइम दीजिए ट्रेडर्स, देखिए ट्रेडर्स, तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे ये तीनों कैंडल को आप लोग देखिए जरा, इन तीनों कैंडल को जरा आप लोग देखिए। देखिए, ये जो डोजी कैंडल बना है ना, यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बना है, तो ये कैंडल थोड़ा सा छोटा बना है। उसके मान लीजिए 50 पॉइंट का बना है, उसके बाद वाला ये जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, ये वाला जो रेड कैंडल, यहाँ पे देखिए, ये आपका 100 पॉइंट का बना है, ये 50 पॉइंट का बना है, ये 100 पॉइंट का बन गया, और तीसरा जो कैंडल बन रहा है वो आपका 200 पॉइंट का बन रहा है। देखा ट्रेडर्स आप लोगों ने, यहाँ पे मैं चार्ट के अंदर आप लोगों को एग्जांपल देते हुए समझा रहा हूं कि आप लोग देखिए, चार्ट के अंदर जैसा हमने पढ़ाया था वैसा ही मार्केट में हो रहा है। पहले तो एक छोटा कैंडल, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। बुलिश मोमेंटम तो है मार्केट के अंदर, लेकिन इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, बुलिश मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कि मार्केट और भी नीचे जाने वाला है। देखिए, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, जब भी कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें क्लोजिंग देगा तभी हम वहां से निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, मार्केट इतना नीचे तक आया 585 तक, लेकिन मार्केट जब भी इसको क्लोजिंग दिया 667, फिर जाके मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, फिर जाके मार्केट दोबारा ने यहाँ से एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया था, उसी पिछले का जो लो था रेड कैंडल का वहां पे, तो हमें वहां पे निकल जाना चाहिए। तो ट्रेडर्स, हमारा जो आज का टॉपिक था उसी को एक फिर से और एक बार रिवाइज कर देते हैं। बियरिश मोमेंटम विथ इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम, बियरिश मोमेंटम विथ डिक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम, और यहां पे आपका बुलिश मोमेंटम विथ इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम, और यहां पे डिक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम। सो ट्रेडर्स, आई होप आप लोगों ने जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसको सही तरह से आप लोग सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कैंडल स्टिक में जो बुलिश मोमेंटम होता है वो दोनों तरह की का होते हैं, और यहाँ पर कैंडल स्टिक को आपको समझना बहुत ही जरूरी एक चैप्टर है। आप इसको इग्नोर मत कीजिए। पहले मार्केट से पैसा कुछ निकल लेंगे, उसके बाद कुछ सीखेंगे, ऐसा
मत कीजिए आप लोग पहले किसी से भी आप सीखिए, किसी से भी, आपसे छोटा हो बड़ा हो, बुक से भी हो या फिर वीडियो देख के भी हो या फिर किसी के पास कुछ टीचिंग वगैरह लेके हो, कुछ किसी से भी कुछ भी आप सीखिए पहले, उसके बाद मार्केट में आइए। जैसे कि मार्केट में आपको रियल नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत है ट्रेडर्स। रियल नॉलेज, मार्केट में क्या हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग पैसा मार्केट से कमा के घर ले जा पाओगे। ओके ट्रेडर्स, तो पहले इन्वेस्ट योर लर्निंग, देन आप मार्केट से कुछ पैसा लेके घर जा सकते हो। सो ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।